जय हिंद कर्नल दीपक सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल या अपने नागरिकता कानूनों में या सेना की भर्ती कानूनों में कोई बदलाव करें जिससे कि जो नॉन सिटीजन्स हैं या गैर नागरिक हैं वो भी उनकी सेना में भर्ती हो पाए। बिल्कुल, और एशिया में तो मैन पावर्स की कमी नहीं है। बस एक सवाल और, क्योंकि ये आरटी के ही जवान से जुड़ा हुआ है। नाम है शहीद अग्निवीर मुरली नाइक। और जब पाकिस्तान ने पुंछ में असॉल्ट किया था 10 मई को, तो उसमें ये अग्निवीर हमारे शहीद हुए थे। इनकी माताजी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचती हैं और कहती हैं कि एक दो प्रकार के जवान बनाए, लेकिन दो प्रकार के शहीद नहीं हो सकते हैं। तो सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दायर किया गया, सरकार कह रही है कि अग्निवीरों को, शहीद अग्निवीरों को जो है परमानेंट सैनिक जैसे जो लाभ हैं वो नहीं दिए जा सकते। ये सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दिया गया है। मैं समझना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आपने एक लंबा सर्व किया। अगर एक ग्रेनेड दुश्मन की तरफ से आता है और वो ग्रेनेड फटता है, उसमें दो जवान शहीद होते हैं, एक परमानेंट जवान और एक अग्निवीर हमारा, तो उसमें भी हम मतभेद कर रहे हैं, उसमें भी भेद कर रहे हैं, शहादत में भी हम डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। इससे हम कैसे देखते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में होगा जवान के मोरल के ऊपर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो मैं ये जी बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि ये जो अग्निवीर योजना है ये एक सरकार का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। और जहां तक आपने बात कही कि दो लोगों के बीच में जो है, अगर दो सैनिक हैं एक ही बंकर में, एक अग्निवीर है और एक रेगुलर सैनिक है, और अगर कोई ग्रेनेड आता है या कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार से दुश्मन के द्वारा फायर किया जाता है, तो वो तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक कानूनी जो मैं कहूँ कि कानूनी स्थिति है, जी वो ये है कि कानून में जो है there is equality before law, which is a fundamental principle, legal principle all across the world in modern developed societies. So equality before law is a fundamental legal principle. There are no two ways about it. तो ये जो जवान जो शहीद हुए हैं आर्टिलरी के नायक मुरली, मुझे लगता है कि इनको वो, क्योंकि वो शहीद हो गए हैं, तो उनको सारे के सारे वो बेनिफिट्स जो किसी भी रेगुलर जवान को उसकी शहादत के बाद मिलते हैं या उसके परिवार को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इसके लिए एंटाइटल्ड होंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है जी उसका आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 भी यही कहता है कि द स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिनाइंग एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। या दूसरी तरीके से अगर हम इसे समझें तो ये है कि स्टेट जो है दो लोगों के पास हु आर इक्वली प्लेस्ड एंड अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो ये तो लीगल प्रिंसिपल है, इसमें कोई जो है दो राय हो नहीं सकती। और मुझे लगता है कि जी अगर मुरली नायक के जो परिवार वाले हैं, जो उसके नेक्स्ट ऑफ किन हैं, वो अगर इस सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको उनके फेवर में जजमेंट मिलना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ, मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कानून के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो तो यही कहता है कि उसमें उनको जो है कोई भेदभाव नहीं हो सकता दो लोगों के बीच। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ सिने क्वा जी नॉन, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरा, जी आर्टिकल 7 जो है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो भी यही कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और उसमें किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव दो लोगों के बीच में नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पर। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही एक टेस्ट केस होने वाला है भारत सरकार के लिए भी
के लिए भी बिल्कुल और इंडियन आर्मी के लिए भी कि आप जो है अपने जवानों के साथ दो अलग अलग एंट्रीज, क्योंकि वो दो अलग अलग एंट्रीज से आए हैं, उनके साथ आप जो है इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और अगर ये इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इसका एक बहुत दुष्प्रभाव सेना के मोराल के ऊपर, उनके मनोबल के ऊपर पड़ेगा। और ये मैं नहीं समझता कि ये किसी भी मिलिट्री यूनिट के लिए या किसी भी सेना के लिए अच्छा होता है कि अगर उसके सैनिकों का मनोबल टूटा जी। हुआ हो या उनका मोराल गिरा हुआ हो। हाँ, और ये फिर बहुत इम्पैक्ट भी करेगा आपकी ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर, क्योंकि अगर जी अग्निवीर भी कहेंगे कि सर आप फ्रंट पे चलिए, क्योंकि हमारे को तो कोई वेलफेयर मिलना नहीं है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलना है, तो ये फिर दिमाग में चीजें घर कर जाएंगी, तो शायद और परेशानी होगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, दोनों ही मुद्दों पे आपने बहुत गंभीरता से बात रखी, इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद राजेश। थैंक यू, थैंक यू साहब।